exauce le plus noble de tous les messagers, le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses honorables compagnons. Excellences, honorables participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम सामीन 19 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 22 मार्च है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है OIC यानी इस्लामी इत्तिहाद तंज़ीम का इजलास। ये इजलास पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद इलाक़े में हो रहा है। आपको पता ही है कि इसमें लगभग 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा, वहाँ के नुमाइंदे और मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हो रहे हैं और इस बार पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का मेज़बान है। ये भी पहली बार हो रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा शरीक हो रहे हैं। ख़बरों में बताया गया है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग ज़ी, वो उसमें शरीक हैं और चीन ने ये बतलाया है कि चीन इस्लामी ममालिक का ताउन करेगा ताकि आपस में मिलजुल कर रहें, मज़ीद एक दूसरे की मदद करें, इसलिए चीनी वज़ीर ख़ारजा शरीक हो रहे हैं। अभी तक वहाँ की जो रिपोर्टें आई हैं वो बेहतर हैं, लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने या वहाँ के नुमाइंदे ने या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के सामने चीन के एक और मुस्लिमों का मसला नहीं पेश किया है। आपको पता ही है कि पिछले 10-20 साल से चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये मसला सामने बार बार आ रहा है कि चीन में इस्लामी मुल्कों पर चीन में मुसलमानों पर जुल्म होता है, एक और मुसलमानों को तन्हा किया जाता है, उनको गलत तरीके से कैंपों में ज़बरदस्ती रखा जाता है। इस मसले को उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो इजलास की रिपोर्टें आई हैं, अभी रात के 8 बजने जा रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट वहाँ से सामने नहीं आई है। जो कुछ सामने आया वो हम आपको सुनाई देते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज इस्लामी इत्तिहाद की तंज़ीम OIC के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर पर नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि हम सब की अपनी अपनी खारजा पॉलिसियाँ हैं, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह फ़िलिस्तीन में रोज़ रोशन में यानी दिन में ही बेकसूरों को मारा जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है। अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए और एक मौक़िफ़ न रखा तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रहे कि पाकिस्तान में होने वाले इस 48वें OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा, मुबस्सिरीन और मेहमान शरीक हो रहे हैं। इमरान खान ने आगे कहा कि हम 1.5 अरब हैं फिर भी हम नाकाम हैं। इमरान खान ने कश्मीर का इशू भी उठाया है। अफ़गानिस्तान पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुस्तहकम यानी मज़बूत अफ़गानिस्तान से ही दुनिया में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को आलमी बिरादरी में शामिल किया जाए। अफ़गान बाहर की मुदाखलत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यमन के आवाम को इंसानी बुनियादों पर मदद फराहम की जा रही है, जबकि मसले कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल के लिए आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आलमी करारदादों के मुताबिक फ़िलिस्तीन के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। इमरान खान ने मज़ीद ये भी कहा कि 15 मार्च का वो दिन है जब न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में एक गनमैन बंदूकधारी दाखिल हुआ और उसने फायरिंग करके 50 नमाजियों को मार दिया था। उनके मुताबिक वो गनमैन ये समझता था कि सारे मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। उनके मुताबिक 9/11 के बाद से ही दुनिया भर के गैर मुस्लिम ममालिक में रहने वाले मुसलमानों के लिए मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया था। इसीलिए इमरान खान कहना यह है कि उन्हें 15 मार्च को ये मामला रखा कि 15 मार्च को इस तरह करार दिया जाए और इस तरह का दिन तय किया जाए जहां मुसलमानों के दिलों के अंदर से खौफ निकाला जाए। बहरहाल हम इस पूरी मीटिंग पर निगाह रखे हुए हैं और अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक चीन के मज़लूम मुसलमानों के बारे में वहाँ कोई मसला नहीं उठाया गया है। अगर कोई ख़बर अपडेट होती है तो आप हमारे साथ बने रहें, हम इंशाअल्लाह आपको उससे मुत्तला करेंगे।